हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और मेरे दोस्त सेफ हैं। आज ये लेक्चर नंबर 5 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आया है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे लेक्चर नंबर 5 सीधे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 4 जो कि कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड था, अगर वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं और उसमें कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं जो न्यूमेरिकल्स आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। जी हाँ, चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो जल्दी से उस लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखिए और उसके अंदर जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए। चलिए लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्टिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना दम है। सभी लोग जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूजेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है क्या। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे चार्जेस का, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज का क्रिएट हो गया तो वो क्या हमें दिखता है, क्या हम किसी स्पेस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम किसी स्पेस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं। इन सभी चीजों का आंसर आज आप यहां पे अपने लेक्चर नंबर 5 में जानोगे। चलिए देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जस्ट एग्जांपल कि मैं परफ्यूम लगा के आपके पास आया। सपोज करते हैं कि मैं अगर ढेर सारा परफ्यूम लगा के आपके पास आ गया, तब आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। आप एक बहुत ही अच्छी स्मेल फील करोगे। क्या उस स्मेल को आप देख सकोगे? नहीं, आप उस स्मेल को नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ उसके इफेक्ट को आप अपने ऊपर जरूर एक्सपीरियंस करोगे। कुछ वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में चार्जेस के चारों तरफ का वो फील्ड है, जिस फील्ड में कोई अनेदर चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो वो भी एक स्मेल एक्सपीरियंस करता है। स्मेल नहीं, यहां पे वो स्मेल हमारे परफ्यूम की स्मेल नहीं होगी, वहां पे वो जो स्मेल की मैं बात कर रहा हूं वहां पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जी हाँ, मतलब कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस, जिस स्पेस में अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आया और आने पे उस चार्ज पार्टिकल का एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस किया, अब वो चार्ज पार्टिकल उसका एग्जिस्टेंस कैसे एक्सपीरियंस करेगा? अपने ऊपर किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करके करेगा, या तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करवा के करेगा। इसी तरीके से नहीं करेगा। जैसे कि अब हम लोग, मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने कैसे एक्सपीरियंस किया? अपने नोज से स्मेल हमारा आई थिंक एक्सपीरियंस किए होगे सब कर। तो वैसे ही वो चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस कैसे एक्सपीरियंस करेगा? उसके एक्सपीरियंस करने का तरीका क्या होगा? उसके एक्सपीरियंस करने का तरीका दोस्तों वो फोर्स होगा, जो फोर्स वो अपने ऊपर उस चार्ज पार्टिकल के जरिए एक्सपीरियंस करेगा। अब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो फोर्स किसी न किसी फील्ड में एक्सपीरियंस किया। जिस फील्ड में वो एक्सपीरियंस कर पाया है उसी फील्ड को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन क्या निकलती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल in which when any other charge particle enter, then that charge particle experiences a presence of any other charge particle। मतलब कि अगर उस स्पेस में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया तो वो चार्ज पार्टिकल उस पहले वाले चार्ज पार्टिकल के जरिए जो फील्ड बनाया गया था उस फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो किसका फोर्स एक्सपीरियंस किया? उस चार्ज पार्टिकल का फोर्स एक्सपीरियंस किया जो वहां मौजूद था। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। नहीं क्लियर हो पाया तो देखिए, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। जस्ट केस ये कोई चार्ज पार्टिकल है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही क्यों लिया? यार आपका मन है निगेटिव ले लो,
कोई सा भी चार्ज पार्टिकल ले लो, पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो। चलो फॉर योर बेसिस ऑफ कन्वेंसी आप कहते हो कि सर सभी पॉजिटिव लेते हैं, आप नेगेटिव लीजिए, मैं नेगेटिव ले लेता हूं। ये लिया मैं नेगेटिव। अब ये मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इसके पास आ कौन रहा है, जैसे कि मैं आपके पास गया था या आप मेरे पास आए थे, तो मेरे जरिए जो आप स्मेल, जो परफ्यूम का स्मेल एक्सपीरियंस किए थे, तो ये क्यों एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मैंने जो परफ्यूम लगाया था उसका एक पार्टिकुलर एरिया होगा, उसका एक पार्टिकुलर स्पेस होगा, जिस स्पेस में तुम एंटर कियोगे तभी एक्सपीरियंस कियोगे। अब तुम अपने घर पे रह के उस मेरे परफ्यूम का स्मेल नहीं कर सकते हो, करो, नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक स्पेस होगा, इसका जो बनाया होगा ये चार्ज पार्टिकल, इस स्पेस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया होगा तभी एक्सपीरियंस किया होगा। अब देखो जब वो आया होगा तब इसका एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस किया होगा। अब अगर वो नहीं आया होगा तो क्या ये फील्ड खत्म हो गया होगा? जाहिर सी बात है नहीं। ये तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि ये फील्ड वहां पे खत्म नहीं हुआ होगा, वो फील्ड वहां पे होगा ही होगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा आपके सामने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर रहा है, ध्यान देना, ये चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर रहा है, ये नहीं, ये चार्ज पार्टिकल का ये फील्ड है। अब इस फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल अगर इंटर किया तो ये जो चार्ज पार्टिकल इंटर किया, एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस किसका किया? इसका किया। जब इसका एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस किया तो ये जो फील्ड क्रिएट हुआ था वो किसका हुआ? इसका हुआ। अब वो जो फील्ड क्रिएट हुआ था, क्या वो फील्ड इस पे डिपेंड हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए फिगर ड्रॉ किया, ये जो स्पेस हुआ इसके चारों तरफ, इसी स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस करने वाला भी कोई एक चार्ज पार्टिकल ही होगा। अभी ऐसा आप नहीं कर सकते कि वो जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो न्यूट्रल है। अब वो जब न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई फील्ड ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा वो कैसे करेगा? फोर्स के जरिए करेगा। अब वो फोर्स हमेशा किसके बीच में लगेगा? अब तो वो क्लास 10 का लड़का भी बताएगा कि वो फील्ड जो है, वो जो फोर्स है, वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। और यहां पे अगर तुम इसको न्यूट्रल कर दोगे तो वो तो चार्ज पार्टिकल रहा ही नहीं। जब वो नहीं रहा चार्ज पार्टिकल तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। अब जब वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया तो उस फील्ड में वो आया चाहे नहीं आया, उस फील्ड के बारे में वो इंफॉर्मेशन बता ही नहीं पाया जी। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता क्या है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम लोग देख सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख सकते हो। क्या आप मेरे इस जो परफ्यूम का स्मेल था क्या उसको देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, ठीक। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस करते हुए देख सकते हैं। अब इसको बताने के लिए हम लोग दो तरीके यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का क्रिएट होगा उसको शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं? देखो, वो दो तरीका होता है आपका, पहला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सर ये नया क्या बता दिया? नया नहीं यार, देखो तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब समझ में आया कि हाँ सर वो तो नया नहीं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं। कैसे? ड्रॉ करके, उसका पिक्चर बना के। अब उसका जब पिक्चर बना दिए तो वो रिप्रेजेंटेशन हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में डाल दिए।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में यूटिलाइज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटेट करने के लिए किसी स्पेस में। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैसे है, कैसे वो अपने प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करा रहा है या कैसे नहीं है, इन सभी चीजों को आप पिक्चर के जरिए देख पाओगे। किसके जरिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सहायता से। एक और रिप्रेजेंटेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकता है, और वो है आपका, मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर ये तो नया बात कहाँ आप बता रहे हो? तो बिल्कुल ये नया बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक तरीके से बता रहा हूं आपको कि मैं यहाँ पे मेरा मोटो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का मेरे पास केवल दो तरीके होते हैं, या तो मैं उसको ड्रॉ करके बताऊं या तो मैं उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे बताऊं, सिंस एक वेक्टर के जरिए बताऊं। जी, मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? एक वेक्टर है। ये वेक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी बताएगा, साथ ही साथ किसको बताएगा? डायरेक्शन को भी बताएगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए लाइन से हम सब लोग इस दोनों को देखते हैं और खत्म करते हैं। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। चलिए, लाइन से मैंने आपको पहले बोला था कि न्यूमेरिकल हमारा दुश्मन है। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। किसी भी दुश्मन को जब आप ब्रेक करोगे तो उसकी ताकत कम हो जाए। वैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो वे में डिवाइड किया, और अब बारी बारी से एक एक को चुन चुन के मारेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, या तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक्चुअल में होती क्या है, ये तो आप समझ रहे कि दे आर यूटिलाइजिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द फील्ड अराउंड एनी चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों तरफ फील्ड को ही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यूज करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? ये तो इसका यूज हो गया, डिफिनेशन इसकी क्या होगी? तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअल में आपकी होती तो है इमेजिनरी, मतलब ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। जी हाँ, ये रियल नहीं होती, ये रियली आपके चारों तरफ एग्जिस्ट नहीं करती, ये होती इमेजिनरी है। लेकिन ये इमेजिनरी क्वांटिटी एक्चुअल में रियल क्वांटिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब रियल क्वांटिटी कौन है? रियल क्वांटिटी है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा रियल क्वांटिटी। क्वांटिटीज का मतलब समझते होंगे कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको क्वांटिटी बोल रहा हूं, साथ ही साथ रियल क्वांटिटी बोल रहा हूं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये होती है इमेजिनरी, मतलब इसको हम लोग क्रिएट किए हैं, इसको बनाया है, ये हमारे सेंस का एक परिणाम है। जी हाँ, इसको हमने क्रिएट किया है, इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इमेजिनेशन बोलते हैं। ये हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे ऐसे है, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस but used for represent रियल क्वांटिटी। और वो रियल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इमेजिनरी, बता किसको रहा है? रियल को। तो डेफिनेशन आपकी यही होती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एग्जैक्टली अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बट इट इज यूटिलाइजिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग और रिप्रेजेंटिंग the
रियल क्वांटिटी विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका है इमेजिनरी बट यूटिलाइज होता है रियल क्वांटिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी कैसे होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो देख लो। मतलब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आप ड्रॉ कैसे करोगे। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्रॉ करने की कुछ अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि आप इस चार्ज पार्टिकल से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो, मतलब अगला टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का फंडा बताने वाला हूं और उस फंडे को क्लियर मैं एक छोटे से टॉपिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उससे करूंगा। मतलब अगला टॉपिक आपका क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो आपका पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कि उसको बताने के लिए आता है, मतलब कि उसका जो भी फंडा है वो क्लियर करने के लिए आता है, वो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज, जो भी आप पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास देखते हो या एक्सपीरियंस करोगे या आप टेस्ट करने के लिए उसको लोगे, उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर के तरफ ड्रॉ होगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ आउटवर्ड किससे, हमसे नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड ड्रॉ होगा पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ आउटवर्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का हमसे एग्जांपल में पूछना, सर एग्जांपल बताइए, नहीं जानते हो क्या एग्जांपल क्या है पॉजिटिव चार्ज का, जानते हो, चलो मजाक कर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ड्रॉ होने की जो फंडा है पहला, वो आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज से। अब जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिव चार्ज से ये आउटवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, एंड इनवर्ड। इसी में मैं लिख दे रहा हूं, एंड इनवर्ड बाय नेगेटिव चार्ज। समझ गए होंगे कि ये पहला फंडा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। पहला फंडा क्या हमने आपको बताया, फंडा को अगर नहीं समझ रहे हो तो पहले प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड ड्रॉ होती है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड ड्रॉ होती है। जस्ट केस कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमारी पॉजिटिव अगर है तो आउटवर्ड ड्रॉ होगी इस तरीके से। एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर निगेटिव चार्ज है, जैसे कि ये अगर निगेटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगी, इनवर्ड, इसके तरफ आती हुई हमको समझ में आएगी। मतलब समझ में आने का मतलब क्या कि हम बनाएंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में निगेटिव के लिए हम क्रिएशन कैसा करेंगे, उसके तरफ लाते हुए, और पॉजिटिव के लिए कैसा करेंगे, उससे दूर जाते हुए। तो ये पहली प्रॉपर्टी के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। पहली प्रॉपर्टी से आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिगर आप समझ चुके होंगे। पहली प्रॉपर्टी से अगर आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताता है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मतलब कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस ले रहे हो, वो लाइंस जो होती हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट मीन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इन दोनों में पहले से समझौता हुआ है कि बेटा तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरे रास्ते में तुम नहीं आओगे और तुम्हारे रास्ते में मैं नहीं आऊंगा। कौन, हम नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किए हैं। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा। तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी,
जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में तो है लाइंस, और इसका डायरेक्शन, जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ कर दिया था पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमको उसका टेंजेंट बताएगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कर्व, कर्व है, कोई भी एक क्या बोलते हैं स्ट्रेट कर्व बोलो इसको, या फिर कर्व्ड बोलो पूरी तरीके से, ठीक, कॉनकेव बोलो, कॉन्वेक्स, जो जैसा भी आप कर्व उसको रिप्रेजेंट करो। तो मतलब ये कि तीसरी प्रॉपर्टी ये हमको बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी भी चार्जेस से ड्रॉ होती हैं तो उनको डायरेक्शन बताने का जो काम होता है वो उसका टेंजेंट करता है। मतलब किसी भी कर्व का टेंजेंट, जो कर्व आप एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, उस कर्व का टेंजेंट ही उसका डायरेक्शन बताएगा। यही इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। मतलब डायरेक्शन is represented by tangent of the curve। तो डायरेक्शन कौन बताएगा? टेंजेंट बताएगा। किसका टेंजेंट? वो कर्व का, जो कर्व यूटिलाइज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताने के लिए। गेट इट? ये इसका कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी। जी हाँ, ये हमेशा आपका ओपन लूप बनाएगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, मैं दिखा रहा हूं। देखो क्लोज लूप का मतलब ये हो गया आपका क्लोज लूप। लेकिन ऐसा लूप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता है। सर क्या ये हर केस में ऐसा होता है? नहीं, अभी मैं आपको यहां बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व नहीं, सॉरी, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। मैं जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो वहां पे जो करंट और चार्ज देखोगे, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड पाथ बनाता है। बट यहाँ पे उसको मैं नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी चार्ज के जरिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कर्व्ड, सर्कुलर या तो क्लोज्ड कर्व्ड नहीं बनाते। अपने पॉइंट को याद रखना कि क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ, या क्लोज्ड पाथ फॉर्म नहीं करेगा। जी हाँ, अब पांचवा प्रॉपर्टी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो पांचवी प्रॉपर्टी है, वो पांचवी प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है? देखो, जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर्स आप क्या बोलते हैं गिनोगे, काउंट करोगे, वो नंबर्स अगर किसी एरिया में ज्यादा है तो उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, एबिलिटी, इफेक्ट, फोर्स ज्यादा होगा। जी हाँ, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर्स, डेंसिटी भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पांचवा प्रॉपर्टी है। अब जब जहां ज्यादा है वहां ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जहां उसका डेंसिटी कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो एबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी कम होगी। मतलब मेरे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव हाई इंटेंसिटी at
हायर डेंसिटी रीजन। वो डेंसिटी किसका देख रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देख रहे हो। पॉइंट नोट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी देख रहे हैं हम लोग। और एंड हैव लोअर इंटेंसिटी एट लोअर डेंसिटी रीजन। फिगर देखो, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब मान लो बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो जब ये बाहर की तरफ निकल रही है तो जाहिर सी बात ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब अगर तुम इस रीजन में इसकी इंटेंसिटी देखो और इस रीजन में इसकी इंटेंसिटी देखो, तो यहां पे देखो इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस दिख रही हैं, और यहां पे इंटेंसिटी उसकी कम होगी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस नहीं दिख रही है। यही प्रॉपर्टी आपकी पांचवी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। आई होप सो समझ चुके होंगे आप। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। अब मैं आपको आंसर देता हूं, जो आंसर मैं आपको बोला था कि कुछ देर रुकिए, मतलब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे। देखो इसका आंसर तीसरे वाले आपके प्रॉपर्टीज में है कि द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होगा वो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में रिस्पॉन्सिबल होगा बताने के। अब जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे मान लो कि एक कर्व ऐसे गया और एक कर्व उसको इंटरसेक्ट कर दिया। मान लो ये उसका इंटरसेक्ट हो गया, जस्ट किस की वो इंटरसेक्ट हो गया। अब जब वो इंटरसेक्ट हो गया तो देखना ध्यान से कि इसका टेंजेंट, इस वाले कर्व का टेंजेंट इधर जा रहा है और इस वाले कर्व का टेंजेंट इधर जा रहा है। अब तुम देख रहे हो कि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो जा रहा है, तो क्या पॉसिबल है? मैथ्स में क्या पढ़ा था क्लास 10th में? क्या पढ़ा था? सर्कल वहां पे था, आपने क्या पढ़ा था वहां पे? ये पढ़ा था कि दो पॉइंट अगर आप ले रहे हो सर्कल पे और वो दोनों पॉइंट अगर अलग अलग है तो दोनों पॉइंट से अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट ले रहे हो तो एक पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या देख लिए तुम, यहाँ पे एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो गया, विच इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल करोगे? नहीं कर सकते तुम। तो इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये था आपका फंडा। इसीलिए दोनों के बीच में समझौता होगा कि तुम बेटा अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चल, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। गेट इट? अब इसके आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अगर हम लोग जान चुके हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के आगे हम लोग दूसरी रिप्रेजेंटेशन टर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए जैसे कि अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग अपने क्यूरी में मतलब कि अभी अपने कॉन्सेप्ट्स में आगे यूटिलाइज करेंगे। कहाँ यूटिलाइज करेंगे? मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, घबराइए नहीं। अभी आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसको भी मैं इरेज कर दूं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले हिंट दिया कि दिस इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड। मतलब ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। गेट इट? अब इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में है क्या एग्जैक्टली चलो उसको देख लेते हैं। देखो जब मैंने इसको वेक्टर बोला तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा
और क्या होगा मेरे दोस्त, मैग्नीट्यूड के साथ और क्या होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन, दोनों फिर से खत्म करते। मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था कि दुश्मन को ब्रेक कर दो, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। पहले मैं आपको बताऊंगा मैग्नीट्यूड और फिर बताऊंगा डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कैसे ये अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है। चलो मैग्नीट्यूड देखो, पहले ध्यान देना कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया था, उस चार्ज के चारों तरफ ये फील्ड था, गेट इट। अब इस फील्ड में कोई और अगर चार्ज पार्टिकल आ रहा था, मान लो ये चार्ज पार्टिकल जो आ रहा है वो भी प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, ये चार्ज पार्टिकल अगर इसमें इंटर किया तो इंटर करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल का एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। कौन से चार्ज पार्टिकल, जो वहां पहले से था। अगर इसका चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q1 है और ये जो आ रहा है इसका चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो है वो Q2 है, तो जो Q2 है यहाँ पे आने के बाद, इसके फील्ड में आने के बाद एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो फोर्स ये चार्ज पार्टिकल लगाएगा। और वो फोर्स किस स्पेस में एग्जिस्ट करे, सॉरी एक्सपीरियंस करेगा, उसी स्पेस में एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग अब मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो उसकी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला हम लोग लेते हैं वो हम लोग लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस। कौन सा फोर्स, कोलंबियन फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, बट दैट चार्ज पार्टिकल इज इनकमिंग चार्ज पार्टिकल, नॉट प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल। कॉन्सेप्ट समझना कि ये जो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू होती है Q नॉट, ये चार्ज पार्टिकल की वैल्यू उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू होती है जो वहां पे वो आ रहा है, मतलब जो घूमने जा रहा है वही चार्ज पार्टिकल देगा वैल्यू। अब सर जब वही चार्ज पार्टिकल देगा वैल्यू तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करेगी। अरे यार अभी आगे तो देखो, ये अपने एग्जिस्टेंस को खो देगा आगे चल के। कैसे खो देगा देखना, मैं जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताऊंगा तब उसमें देखोगे कि अरे ये तो गायब हो गया, बचता कौन था, बचता केवल यही है। तब फील्ड किसका हुआ, केवल इसी का हुआ। तो ये चीज आगे मैं बताऊंगा। पहले अभी ये देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का जो कॉन्सेप्ट हुआ न्यूमेरिकली, वो फोर्स पर यूनिट दैट चार्ज पार्टिकल विच इज इंटर इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इनकमिंग, कॉल मत समझ लेना, इनकमिंग चार्ज पार्टिकल। मैंने इनकमिंग बोला तो कई लोगों ने कॉल समझ लिया तो ये इनकमिंग चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल जो वहां पे वो आ रहा है। देखो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको तुम लोग ऐसे ही मत समझो। इसका बहुत बड़ा रोल ये है कि यही है जो उस फील्ड को बता रहा है कि उस रीजन में फील्ड है। कैसे बता रहा है, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके, अपने आप को कुर्बान करके। चलो, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका फोर्स पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। ये फोर्स कौन है, कोलंबियन फोर्स है, जो कोलंबियन फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा जी, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे मैं यहां पे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ E की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। देखो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरे दोस्तों, न्यूटन। चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन कूलम। ये कौन सी यूनिट बनी, SI यूनिट बनी। CGS में देखें तो क्या बन जाएगा, CGS अगर देखते हैं तो इसका बन जाएगा डाइन पर यूनिट स्टैक्ड कॉलम। डाइन पर यूनिट स्टैक्ड कॉलम। स्टैक्ड कॉलम इज द यूनिट
ऑफ द चार्ज इन CGS। ये मैंने पहले नहीं दूसरे लेक्चर में बताया था। तो चलो, ये थी इसकी CGS यूनिट, ये थी इसकी SI यूनिट। डायमेंशन देखना चाहोगे तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, ध्यान देना, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? AT। सर ये AT कहां से आ गया? आठ। तो देखो, जो AT है वो कैसे हो गया? Q/T इज I एंड Q इज इक्वल टू I.T, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। करंट का जो डायमेंशन होता है वो A होता है, मतलब एम्पियर के फॉर्म में, फंडामेंटल आप समझते हो, जानते हो, और T का जो हम लोग लेते हैं T, इसलिए ये मैं यहाँ पे T लिया। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? ML A-1 T-3। ये होगा इसका डायमेंशन। किसका डायमेंशन? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिट और डायमेंशन। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो वेक्टर के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो इसका मैग्नीट्यूड होगा हमेशा इसके ऊपर हम लोग ये एरो लगाते हैं, बिकॉज दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब ये डायरेक्शन है तो फोर्स भी डायरेक्शन है। अब कोई लड़का नीचे कमेंट करके पूछना चाहता है कि सर ये बताइए कि इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बता देता हूं, अभी बता देता हूं पूछने से पहले। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज हुआ। और वो वेक्टर क्वांटिटी देखना जो डायमेट्रिकली वेक्टर क्वांटिटी वो होगा, वो कौन होगा? फोर्स होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप टर्म को क्यों ला रहे हो? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तब आपको समझ में आया कि वहां पे एक फील्ड है। और जब वो फोर्स एक्सपीरियंस किया तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यूटिलाइज हुई वो भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी ही हो गई। जैसे कि इस टर्म में आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज एक तरीके से हुआ। गेट इट? तो E is just equal to F/Q0। F is the Coulombian law and Q is the charge। चार्ज कौन सा? जो इनकमिंग, मतलब जो आ रहा है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ टर्म्स के लिए कैसे होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी मैं आपको यहां बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ टर्म्स के लिए कैसे आया। डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं, घबराओ नहीं, पहले उसको मैं बता देता हूं। देखो, जैसे कि कोई लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है, जस्ट एग्जांपल ऑफ अ रॉड, और ये पूरे रॉड में पॉजिटिव चार्ज। अब इस रॉड के चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा वो चार्ज पार्टिकल भी फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। अब उस फील्ड की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? मैं एक यहां पे हिंट दे रहा हूं कि फॉर लॉन्गिट्यूडनल बॉडी E जो होगा वो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डॉट dl अपॉन में r स्क्वायर। ये लेंथ के कंपोनेंट पे आप इंटीग्रेशन यूटिलाइज करो। ये टर्म आपका लॉन्गिट्यूडनल बॉडी थी। अब अगर आपका बॉडी फॉर एरियल बॉडी आप समझते होंगे कि 2 डायमेंशनल बॉडी, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एरियल कंपोनेंट में इंटीग्रेशन सिग्मा डॉट डेल एस अपॉन में आर स्क्वायर। डेल एस रिप्रेजेंट द एरिया। और तीसरा, अगर आप फॉर वैल्यूमेट्रिक बॉडी जब आप रिप्रेजेंट करोगे
तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0 वैल्यूमेट्रिक रो डॉट डेल एस अपॉन में आर, सॉरी डेल एस नहीं, डेल वी अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये सभी चीजें कैसे हुई, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट लिखवा दिया हूं इसलिए कि कुछ बच्चे न्यूमेरिकल लगाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते रहे। मैं इसको बताऊंगा भी कैसे हुआ, बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैं आपको बताने वाला था कि इसका डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में आप लिख लेना। इसका डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा, ध्यान, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर तुम ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो, आउटवर्ड ड्रॉ करते हो, गेट इट। अब अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आया, मान लो वो चार्ज पार्टिकल Q0 है, इसके फील्ड में आया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर आने वाला पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, आउटवर्ड जाएगा, इसको ढकेलेगा ना भाई। भाई जब ये पॉजिटिव हो गया तो यही पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, खींचेगा क्या, नहीं, रिपेल करेगा कि नहीं, भगाओ भगाओ इसको भगाओ, ये हमारे तरह की नहीं, इसको भगा दो, तो ये इसको क्या कर देगा, भगा देगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब रिपेल कर देगा। अगर नेगेटिव हुआ तो इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन डायरेक्शन कैसे देखोगे, डायरेक्शन बताएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिधर डायरेक्शन जाएगा उधर ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन आउटवर्ड जा रहा है तो उस आउटवर्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई मतलब ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ऐसे आप समझ सकते हो, या तो फोर्स के डायरेक्शन में ही ई का डायरेक्शन होगा, जिधर एफ वेक्टर जाएगा उधर ही ई वेक्टर भी जाएगा। अगर एफ वेक्टर इधर जा रहा है तो ई वेक्टर भी इधर ही जाएगा, और अगर एफ वेक्टर इधर जा रहा है तो ई वेक्टर भी इधर ही जाएगा। मतलब एफ वेक्टर के डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। इतना बात आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी पॉइंट डायरेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। चलिए अब आ गया वो टाइम, जो टाइम आपको एक न्यूमेरिकल देगा। जी हाँ, आज का न्यूमेरिकल आपके लिए मैं देने जा रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं तो कि आप इसको कितने टाइम में लगा के हम नीचे कमेंट में करते हो, देते हो आंसर। चलो तो वो न्यूमेरिकल देखो। आज का न्यूमेरिकल आपके लिए ये रहा, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर लेना तो उसका आंसर नीचे जरूर देना, ठीक है मेरे दोस्त, आंसर उसको जरूर देना। चलो देखो, मैं समझा दे रहा हूं कि ये रहा एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू Q0 है, गेट इट, और ये रहा एक बिल्डिंग, बिल्डिंग समझते हो गया, बिल्डिंग समझते हो, ये चार्ज पार्टिकल रहा, ये बिल्डिंग रहा। बिल्डिंग बहुत बड़ा नहीं है, घबराना, इस बिल्डिंग का कोई पार्टिकुलर लेंथ है L। मैं हिंट दे रहा हूं कि जो बिल्डिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल बिल्डिंग, ठीक। अब उस पूरे लॉन्गिट्यूडनल बिल्डिंग पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, पूरे जगहों पे पॉजिटिव चार्ज फैल गया है उस बिल्डिंग पे। बताना क्या है आपको, ध्यान देना, अगर ये चार्ज पार्टिकल इससे r दूरी पे है, ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इससे r दूरी पे है, ठीक, तो इस चार्ज पार्टिकल को मैं कहां रख दूं कि इस बिल्डिंग के जरिए जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इक्विलिब्रियम में हो जाए। मतलब इसका उसका जो इफेक्ट है वो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो इफेक्ट है चार्ज इसका बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इफेक्ट टोटल नेट तरीके से जीरो हो जाए। यही आपका क्वेश्चन है, वो ये कि वेयर
द चार्ज पार्टिकल केप्ट, कहां पे वो चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा, फॉर बीइंग इक्विलिब्रियम टू दिस सिस्टम। सर इसमें और भी कुछ दिया गया है, और भी कुछ दिया गया है जी, दिया है। क्या दिया है, इस बिल्डिंग के ऊपर जो चार्ज है उसका लैम्डा की वैल्यू दिया है। लैम्डा की वैल्यू मतलब ये कि इसका लॉन्गिट्यूडनल चार्ज डेंसिटी और साथ ही साथ लेंथ एल। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां होगा, मतलब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं, आर तो मैं ले लिया हूं, एक्स की वैल्यू, एक तरीके से एक्स की वैल्यू। तो ये आपके लिए आज न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, जितना टाइम आपको लेना है लीजिए, लेकिन थोड़ा कम, और जल्दी उसको नीचे कमेंट में बिल्कुल लिखिए। मैं आपके आंसरों का इंतजार कर रहा हूं बहुत ही शिद्दत से। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मैं लाऊंगा डाइपोल, पॉइंट चार्ज और उनसे जुड़ी कई और बॉडीज, विचित्र तरीके का बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको जानने के लिए। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।